तो हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक चैप्टर जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगेन ये केमिस्ट्री का काफ़ी बेसिक सा चैप्टर है। जो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो सब, जैसे कि हम बात करें थर्मोडायनामिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन सब के लिए हम ये सब बेसिक चैप्टर पढ़ रहे हैं ताकि वो हमारे को ढंग से क्लियर हो जाए। और ये चैप्टर जैसे हम बात करें 12th फिजिक्स के एंड में आता है, पर केमिस्ट्री में इसकी जरूरत शुरू में होती है, इसलिए हम इसको शुरू में पढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं पहला टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो पहला हम देखेंगे चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। पहला, चार्ज जो होता है दैट इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, क्यू की वैल्यू होती है n इंटू ई। when n equals to 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो n क्या होता है? इंटीजर होता है। n e माइनस होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इंटीजर होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये होता है 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, जो कि एक एसआई यूनिट है। या फिर होगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU। तो चार्ज की ये दो वैल्यू है, और चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। ये पहला पॉइंट। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो हम कहते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है? अगर कोई चार्ज Q1 और Q2 एट अ डिस्टेंस R है, तो फोर्स की वैल्यू क्या है? KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये एक इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है। एक फिजिक्स के अगेन कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो इस चैप्टर के लिए हमारे को पता होनी चाहिए हमारे को। तो यहाँ R क्या है? चार्ज सेपरेशन। D क्या है हमारा? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। डी हम अगर डी की वैल्यू 1 रखें यहां पे, एयर और वैक्यूम, और डी इक्वल्स टू 80 होता है फॉर वाटर। तो डिनोमिनेटर में डी आता है, वहां पे हम रखते हैं वाटर। यहाँ डी इक्वल्स टू 1 ले आया हमने, टेकिंग डी इक्वल्स टू 1। और अभी केमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स के लिए हमारे को D1 ही लेना है, ठीक है। अनटिल अनलेस मेंशन ना हो, तो अगर जेई में क्वेश्चन आएगा तो आप फिजिक्स में सीख चुके होंगे। तो क्या है यहाँ पे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इन SI यूनिट। अगर हमने सब कुछ SI यूनिट लिया है, और ये होती है 1 इक्वल्स टू 1 इन CGS यूनिट, ठीक है। तो फोर्स आता है अगेन KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर, टेकिंग D इक्वल्स टू 1। हमने डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ 1 लिया। अब फोर्स की बात करें तो यहाँ पे अगर सिमिलर फोर्स, सिमिलर चार्जेस हो, सिमिलर चार्जेस, इन केस ऑफ सिमिलर चार्जेस यहाँ क्या होता है? रिपल्शन, ठीक है। इन केस ऑफ अनलाइक चार्जेस, चार्जेस दो तरह के होते हैं, तो अनलाइक हो गए तो इसके केस में क्या होगा? अट्रैक्शन, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। हमने फोर्स की बात की, अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। हमने दूसरा कूलम्स लॉ की बात की, इसी में अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो उसको हम U रिप्रेजेंट करते हैं, होता है KQ1 Q2 बाय R। K को लिखता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। अगर लाइक चार्जेस ऑफ लाइक फॉर लाइक चार्जेस, अगर चार्जेस सिमिलर हो तो U क्या हो जाता है? पॉजिटिव। मतलब क्या फोर्स डोमिनेट करता है? रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट्स। रिपल्सिव फोर्स क्या करता है? डोमिनेट्स। और अगर अनलाइक चार्जेस हो तो U क्या होता है? नेगेटिव। मतलब क्या फोर्स डोमिनेट करता है? अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है। तो हम ये कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव है तो कौन सा फोर्स डोमिनेट करना है? अट्रैक्शन फोर्स।
पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है? रिपल्सिव फोर्स। अगर अब हम तीसरे पॉइंट की बात करें कि इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड, फोर्स की क्या होगी? Q इंटू ई। वह E क्या होगा? इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ। वहां E क्या होगा? इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ। तो यहां पे ये है E जो है हमारा, अगर हमने Q चार्ज रखा कोई E इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा Q। फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो Q इंटू ई के डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा। अगर नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट इसके लिए, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल ड्यू टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में तो एफ एम क्या होगा? Q इंटू वी क्रॉस बी। एफ एम होता है हमारा Q इंटू वी क्रॉस बी। तो यहां एफ दिस फोर्स, ये फोर्स कब लगता है? दिस फोर्स अप्लाइज व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है। अभी फील्ड होते क्या है? फील्ड इज अप्लाइड in the direction perpendicular to the movement of charged particle। मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है, एंड देयरफॉर चार्ज पार्टिकल undergoes सर्कुलर मोशन। तो क्या होता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है सपोज ऐसे, तो चार्ज पार्टिकल क्या सर्कुलर मोशन में जाएगा। इसको अगेन मैं सारी चीज़ वापस से बता रहा हूँ कि अभी हमारे को बेसिक आइडिया लेना है फिजिक्स के कुछ कंसेप्ट का या लॉज का, जो हमारे केमिस्ट्री में यूज आएगा। ये चैप्टर वापस से 12th के एंड में रिपीट होने वाला है। जब ये 12th के एंड में रिपीट होगा तो फिर वहाँ पे ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर चुके होंगे, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होंगी। तो अगर हम देखें, अगर हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को फेंका है तो घूमने लग जाता है, ठीक है। तो ये कुछ लॉज हैं। अभी हम कुछ और लॉज नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।